दुविधा को कर दूर, धनी को सेव रे। तेरी भव सागर में नाव, सुरत से खेव रे। सतपथ का निर्देश करते हुए संत कह रहे हैं कि दुविधा को कर दूर। दुविधा क्या है? मानव जीवन की दुविधा क्या है? चलो आप ही से पूछते हैं। आप इतना श्रवण करते हो, चिंतन भी करते हो, मैं आपसे पूछूं कि आपके मत में, आपके विचार में दुविधा क्या है? मैंने स्पष्ट तो कर दिया, दुविधा माने दो रास्ते हैं। और संत कह रहे हैं कि सतपथ पर चलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? दुविधा को कर दूर, धनी को सेव रे। तेरी भव सागर में नाव, सुरत से खेव रे। फिर पहले दुविधा को दूर कर। कोई और? अच्छा देखो, सब दुविधा में है, लेकिन ये पता नहीं है दुविधा क्या है। सब दुविधा में है, सभी तो है दुविधा में, लेकिन ये पता नहीं है कि दुविधा क्या है। इसे कहते हैं दुविधा के साथ साथ पीड़ा। इसे कहते हैं विडंबना। जो मैं आपको कई बार कहता हूं ना, व्यक्ति जाल में फंसा है लेकिन उसको यह पता नहीं है कि यह जाल है। संसार के दुख से त्रस्त है लेकिन उसे संसार का दुख दुख ही नहीं लगता। ये और बड़ा दुख है, ये दुख का भी दुख है। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि मनुष्य सोचता है शायद यहां से सुख मिलेगा या यहां से सुख मिलेगा। हम लोगों के लिए दुविधा क्या है? हम लोगों के जीवन में क्या है? मन की गति क्या क्या है, कैसी है? जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि कभी मन बगुले के जैसा है, कभी मन हंस के जैसा है। मक्खी के जैसा मन है, विष्ठा पर भी बैठता है, मिष्ठान पर भी जाकर बैठता है, विषय का चिंतन भी करता है, प्रभु का स्मरण भी करता है। दोनों ही बातें जीवन में दिखाई पड़ रही हैं। और बार बार संसार की ओर क्यों जाता है? क्योंकि संसार में सुख बुद्धि है। इसको मान लेना चाहिए कि हमारी संसार में सुख बुद्धि है। हमको लगता है कहीं बहुत गहरे, बहुत भीतर हमको लगता है कि भाई यहां से हमको कुछ मिलेगा। जहां से कुछ नहीं मिलने की आशा होती है ना, वहां मन नहीं जाता है। संसार के संबंधों का कटु सत्य यही तो है। जैसे ही आपको कहीं से कुछ मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे करके संबंध भी समाप्त हो जाता है। आज पति देव को पत्नी से बहुत प्रेम है, कल पत्नी को कोई असाध्य रोग हो जाता है, वो साल 2 साल के लिए शैया पर पड़ जाती है, और 2 साल के बाद वही पति भगवान से प्रार्थना करता है, संतों के पास जाता है, महाराज इसकी मुक्ति का कोई उपाय बता दो। क्या बदला? वो जो वहां से सुख मिल रहा था, वो सुख मिलने की आशा धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब उस संबंध का कोई काम नहीं है, उस संबंध का कोई मूल्य नहीं है। ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई मन जाता है, भागता है संसार में। आज भी किसी बच्ची ने ये प्रश्न पूछा कि माला करते हैं तो जब मन यहां वहां जाता है तो इसका अर्थ क्या है कि नाम जप व्यर्थ हो रहा है? नहीं भाई, नाम जप व्यर्थ नहीं होता। मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आपको अपने मन की दौड़ भाग का पता तो चल रहा है। कितने तो संसार में बेचारे ऐसे ही हैं जो मन के पीछे पीछे ऐसे ही भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि हम भटक रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा दुविधा क्या है? दुविधा में सब है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है दुविधा है क्या। ये जो हमारी थोड़ी घनी संसार में सुख बुद्धि है ना, हमको लगता है शायद भाई यहां से कुछ मिलेगा, शायद यहां से कुछ मिल सकता है। ये कटु सत्य है, पर मुझे यथावत आपको कहना पड़ेगा, ये आपके मेरे जीवन का कटु सत्य है कि ये जो मन जाता है ना, बार बार उलझता है, अटकता है, इसका कारण यही है कि कहीं बहुत भीतर हमारी सुख बुद्धि, हमको लगता है भाई यहां से कुछ मिल सकता है। जैसे मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी वैसे ही मन हट जाएगा यहां से। श्री दत्तात्रेय भगवान जब 24 गुरुओं की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि एक पिंगला भी मेरी गुरु है।
वो विदेह नगरी की एक नगर वधू है। वो कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब तक यहां से निराश नहीं हुई तब तक दुखी थी। जब तक आशा लगी थी ना कि कोई मुझे सुखी करेगा, कोई मुझे सुख देगा, किसी से मुझे थोड़ा सुख मिलेगा, कह बस तभी तक मैं दुखी थी, तभी तक दुखी थी। मुझे शायद महाराज जी ने अपने जीवन की घटना सुनाई थी कि जब आए तो ऐसी एक घटना घटी कि किसी के मुख से यह सुनने को मिल गया कि बाबा एक तरफ हो जाओ। एक और संत के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। श्री जी के महल में जा रहे थे दर्शन करने, सीढ़ी चढ़ रहे थे और ऊपर से भी कोई आ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो भी दाएं हुए तो वो भी दाएं हो गए, वो भी बाएं हुए तो वो भी बाएं हो गए। अब वो जो माता आ रही थी दर्शन करके, वो थोड़ी शीघ्रता में रही होगी। उसने कहा अरे बाबा एक और है जा, नहीं तो ना तू पहुंचेगा ना मैं पहुंचूंगी। अब वो संत थे, उनकी चेतना जगी हुई थी, अच्छे साधक थे। जैसे दर्पण साफ होता है तो बिंब एकदम प्रतिबिंबित हो जाता है ना। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का श्लोक का अर्धांश सुना और वो कृष्ण प्रेम में मतवाले हो गए। श्री सेवक जी महाराज ने वृंदावन के रसिक संतों के मुख से श्री हरिवंश सुना और वो प्रेम में मतवाले हो गए। तो जब दर्पण साफ होता है तो बिंब प्रतिबिंबित हो जाता है। हमारे मन के दर्पण पर इतनी धूल जमी है भाई, इतना सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, पर नहीं आ रहा है समझ में, बात नहीं बन रही है, दुविधा दूर नहीं हो रही है, मन का संशय नहीं भाग रहा है। तो वो संत बहुत अच्छे साधक रहे होंगे, जगी होगी उनकी चेतना। अब उस माता ने तो बड़े सहज साधारण शब्दों में कहा, बोली बाबा एक और है जा। अच्छा, उनके मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था उस समय, उनके मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था कि भाई अब एक और होकर यहां पर भजन करें या घर संसार में रहते हुए थोड़ा थोड़ा व्यवहार करते हुए भजन करें। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि गुरु सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। जब कोई शिष्य होता है कहीं भी किसी भी माध्यम से गुरु उस तक पहुंच जाता है और उसकी जिज्ञासा का समाधान कर देता है, उसको मार्ग दिखा देता है। ये बड़ी अद्भुत घटना घटती है प्रकृति में, इस अस्तित्व में। अगर कोई सच में प्यासा है तो ये इस देश में तो ऐसा होता है कि प्यासे के पास ही समंदर चल के आता है। प्यासा कहीं नहीं जाता, उसके पास चल के कोई आ जाता है। उनके मन में बड़ी दुविधा चल रही थी, भाई क्या करें कैसे करें। बस जैसे वो शब्द लग गए, जैसे किसी संत की बात लग जाती है ना, ऐसे वो ब्रजवासिन माता थी, ऐसे उसके शब्द लग गए। बोली बाबा एक और है जा, नहीं तो ना तू पहुंचेगा और ना मैं पहुंचूंगी। बस एक और हो गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कह रहे प्रभु की सेवा करने की विधि क्या है, कैसे धनी का सेवन किया जाए, कैसे प्रभु की सेवा की जाए। प्रभु में हमारी पूर्ण आत्मीयता, प्रभु में पूरा पूरा अपनापन कब होगा, प्रभु कब प्यारे लगेंगे, प्रभु कब हमें अपने प्राण प्रियतम लगेंगे, जब ये दुविधा दूर हो जाएगी। दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे। और दुविधा कैसे दूर होगी? अब बताओ हमारी दुविधा कैसे दूर हो, हमको तो पता ही नहीं है दुविधा क्या है, दूर कैसे हो। अरे जी आपने जो मुझे प्रसाद दिया उसमें सबसे पहले श्री देवकी माता जी के 2 शब्द लिखे हैं। उसमें पहली ही पंक्ति इतनी हृदय स्पर्शी है। पहली पंक्ति वो क्या लिखती हैं कि जब सब पुरुषार्थ करके मैं हार चुकी थी और सब पुरुषार्थ कर लेने के बाद भी मेरे जीवन का सूनापन नहीं मिट रहा था। आप देखो क्या होती है करुण हृदय की पुकार, और कैसे आधे नाम पे भगवान आते हैं। बिल्कुल सत्य है। मैंने तो महाराज जी जब पुस्तक खोली तो मैं आगे तो बहुत बाद में पहुंचा। वो जो पहले के 2 शब्द लिखे थे वो इतने हृदय स्पर्शी थे, मेरे नेत्र सजल हो गए और मुझे रोम रोम पुलकित होने लगा कि वो माता कह रही हैं कि जब मैं सारे पुरुषार्थ करके हार गई थी और सब करने के बाद भी मेरे जीवन का सूनापन नहीं मिट रहा था, तब मेरे मन ने ऐसा कहा अब कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का दरवाजा देखा हो। अब मुझे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। जैसे बाबा फरीद कहते हैं
उठ फरीदा सुत्या। अरे साधन करने की सोच तो सही, अपना जीवन सुधारने की बात सोच तो सही। उठ फरीदा सुत्या, जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। कोई ऐसा मिल जाए जिसने उसके घर का दरवाजा देखा हो, जिसने वो रास्ता देखा हो, जो उस पर चला हो, ऐसा कोई संत मिल जाए। और फिर क्योंकि जिस भाव से उन्होंने वो शब्द लिखे हैं उसी भाव का संचार होता है पढ़ने वाले में भी। ध्यान रखना, लिखने वाला जिस भाव से लिख रहा है उसकी उसी भावना का संचार पढ़ने वाले में होगा। कुछ ग्रंथों की रचना केवल अपनी पंडिताई दिखाने के लिए की जाती है, उन ग्रंथों से वही कार्य होता है। मानस की रचना किस लिए की है? मन को सुख मिले। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वो स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने किस लिए लिखा है, मेरे मन को सुख मिले। इसीलिए जो उसका आश्रय लेता है उसके मन को सुख मिलता है। तो मैं समझ पा रहा था, मैं थोड़ा अनुभव कर पा रहा था कि भाव के किस धरातल पर, किस अहोभाव में भरकर उन साधिका ने वो शब्द लिखे होंगे कि फिर प्रभु की कृपा हुई, फिर प्रभु की कृपा हुई और श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जैसा एक संत मुझे मिल गया। और फिर सत्संग का परिणाम भी बताती हैं फिर क्या हुआ। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा कि और महाराज श्री का सत्संग मिलते ही कहते इच्छाओं की निवृत्ति हो गई, जिज्ञासाओं का समाधान हो गया और प्रतिक्षण बढ़ने वाली प्रीति प्राप्त हो गई। यही संत के मिलने का प्रसाद है। कह रहे हमारी इच्छाओं की निवृत्ति हो गई, पूर्ति नहीं। महाराज श्री मिले और हमारी इच्छाओं की निवृत्ति हो गई। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, ठाकुर जी अपनी कृपा से काम पूर्ण करते हैं, संत अपनी कृपा से पूर्ण काम करते हैं। आप सीधे ठाकुर जी के पास जाओ, आप जिस काम के लिए जाओगे काम पूरा हो जाएगा। वो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, वो काम पूरा करेंगे। लेकिन संत काम पूरा नहीं करता है, संत पूर्ण काम कर देता है। वो कह रही है महाराज श्री मिले, संत मिले, कर कृपा संत मिले। प्रभु की कृपा हुई और मुझे ऐसा संत मिल गया जिसकी कृपा से मेरी इच्छाओं की निवृत्ति हो गई, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। मन में कोई प्रश्न नहीं रहा, मन में कोई दुविधा नहीं रही, जिज्ञासाओं का समाधान हो गया और प्रतिक्षण बढ़ने वाली प्रभु से प्रीति प्राप्त हो गई। तो मैं ये कह रहा था आपको कि जब संत कह रहे हैं कि दुविधा को कर दूर, तो हम कैसे करें भाई? हमको तो खबर भी नहीं है दुविधा है क्या, हमारे भीतर कहां दुविधा है, हमको तो अभी ये भी खबर नहीं है। नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। हमको तो दर्पण चाहिए, हमको संत चाहिए, कोई जो सबसे पहले हमें बताए हमारे जीवन की दुविधा क्या है, फिर अपनी कृपा से उस दुविधा को दूर करे। इसलिए अनेक बार मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहता हूं, ये कहना सुनना केवल कहना सुनना नहीं है। इन शब्दों में शक्ति है, इन शब्दों में ऊर्जा है। ये शब्द शक्तिपात करते हैं। गुरु कृपा करता है और कह रहे ढाए कपट के कोट। गुरु के शब्द शक्तिपात करते हैं। तभी उस दिन मैंने उस माता को उत्तर दिया कि मैं भाई जो बात करता हूं वो यहीं से कर देता हूं। जो शक्ति है, जो जागृति है, जो चेतना है, वो व्यासपीठ से कहे हुए शब्द में है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आप यही बात मुझसे मेरे घर पर आकर सुनो, मुझे नहीं लगता आपको कोई लाभ होगा। आप यही सब बात मुझसे आप मेरे घर में सुनो, अपने घर बुलाओ मुझे, फिर सुनो, आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब मैं यहां हूं, जब व्यासपीठ की सन्निधि में आप और मैं बैठे हैं, जब आचार्यों की, गुरुजनों की सन्निधि में हम बैठे हैं, तब ये शब्द अपना कार्य करते हैं। अब कोई कहे ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव होता है। मान लो कल एक न्यायाधीश को एक बहुत संवेदनशील विषय पर न्याय देना है, तो न्याय तो वो अपने मन में पहले ही तैयार कर लेता है ना, क्या कहना है ये तो पहले से तैयार हो जाता है। अब वो पहले से किसी को कह भी दे
वो कुछ भी कह दे, पर ऐसे कहने सुनने से वो बात नहीं बनती है। लेकिन जब वही न्यायाधीश अपने आसन पर, अपने स्थान पर बैठकर वो बात कहता है, तब त्वरित प्रभाव से सारे देश को उसको मानना पड़ता है। उसी समय सारी सत्ता को उसका अनुगमन, अनुसरण करना पड़ता है। ऐसे ही जब संत अपने स्थान पर बैठकर कुछ कहता है, तभी मैं आपको कहता हूं भाई हमसे ऐसे ही मिलो, आपके हमारे बीच में सत्संग हो, यहीं से शब्द अपना कार्य करेंगे। मुझ में शक्ति नहीं है, इन शब्दों में शक्ति है, ये शब्द अपना कार्य करेंगे। तो जो पहली बात संत कह रहे हैं, सतपथ का निर्देश करते हुए कि दुविधा को कर दूर, हम कैसे दूर करें भाई, हमको तो खबर भी नहीं है दुविधा क्या है। जब बैठोगे संत के पास जाकर, जब करोगे सत्संग, तब खबर पड़ेगी भाई कि हमारे जीवन की पीड़ा, हमारे जीवन की विडंबना है क्या। दुविधा हाथ आएगी। इसलिए जिस भी बच्ची ने ये बात पूछी कि भजन करते करते मन भटकता है, ये तो हम देख रहे हैं, तो क्या नाम जप व्यर्थ हो रहा है? नहीं भाई, नाम जप किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं होता है। नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, ये बात तो अपने मन में कभी आने ही नहीं देना। हाँ, इतना अवश्य है कि जब मन भटकता है तो वो जो भजन का आनंद है वो हमको अनुभव नहीं होता है। पर कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ही मन की भटकन मिटेगी, मिटते मिटते मिटेगी। लगे रहना, घबराना नहीं। वो पथ क्या और पथिक कुशलता क्या, बड़ी सुंदर बात कवि कहता है। पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्यों आचार्यों ने कहा कि बाहर उत्साह बना रहे और भीतर धीरज बना रहे। अनेक बार मैंने भी आपको कहा भाई धीरज का मार्ग है ये, धीरज धरना पड़ेगा आपको, धीरज धरना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, चमत्कार नहीं है भाई ये चमत्कार से कोसों दूर का देश है। ये चमत्कार जैसी कोई ओछी छिछली बात नहीं है जो कोई आपको आकर दिखा देगा। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, पर अगर नगरी दूर है तो एक और बात भी आचार्यों का अनुभव, संतों की अनुभूति कहती है, मार्ग लंबा भले सही पर मार्ग बड़ा सुंदर है, इस मार्ग पर चलने में बड़ा आनंद है, इस मार्ग पर चलने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो धीरज धरना पड़ेगा। कह रहे वो पथ क्या, वो रास्ता क्या, और वो पथिक कुशलता क्या, और पथिक की कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप इस भाव रूपी समुद्र में उतरो तो सबसे पहले तो आपको प्रतिकूल धाराएं चलती मिलेंगी। आप लेकर बैठो माला हाथ में, आप देखो, फिर मन की कूद फांद देखो, फिर मन की उछल कूद देखो, इतनी ऊंची ऊंची छलांग मन लगाएगा, आप घबरा जाओगे। ये तो मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूं आपसे कि जब आप भजन आरंभ करोगे तो मन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा, मन ऐसा व्याकुल कर देगा कि आप घबरा कर, व्याकुल होकर भजन छोड़कर भाग जाओगे। उसी समय आपको धीरज रखना है, वहीं पर संत काम आएगा, वहीं पर संतों के शब्द काम आएंगे, वहीं पर संतों के शब्द काम आएंगे, वहीं पर सत्संग काम आएगा, वहीं पर ये बातें काम आएंगी कि जब मन व्याकुल होने लगे, घबराने लगे, तो समझना व्याकुलता, घबराहट तो संसार में भी बहुत है। संसार के काम धंधे में लगे आदमी को देखो, वो भी तो बेचारा कितना व्याकुल, कितना घबराया रहता है, उसको कौन सी शांति है। मान लो मन अशांत व्याकुल हो भी रहा है भजन में, तो भजन में तो हो रहा है कम से कम। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था ना, किसी व्यक्ति ने ऐसे मुझसे कह दिया, कितनी भीड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ जाम लगा है, वहां जाम लगा है। मैंने कहा कहां से आए हो? बोले बंबई से। कहे तो ऐसे रहो जैसे स्वर्ग से उतर के आए हो, जहां से आए हो। बोले वो स्थान तो ट्रैफिक जाम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने कहा भाई यहां जाम लगा है, हमको देर लगती है, हमको धक्का लगता है, जो लगता है, पर सब के साथ हमको ये मालूम है कि हम वृंदावन में हैं। वृंदावन में तो है ना। ऐसे मन भाग रहा है, उछल कूद कर रहा है, आप व्याकुल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर हाथ में माला चल रही है ना, नाम जप हो रहा है ना। संत की बात स्मरण रखना, भाए को भाए,
अनख आलस हूं। आप कम से कम कुभाव से तो नहीं जप रहे, भाव से नहीं जप रहे तो कम से कम कुभाव से भी तो नहीं जप रहे। यहां तो गोस्वामी जी ने यहां एक छूट भी दे दी है, बोले भाए कुभाए अनख आलस हूं। अनख माने जब इच्छा ना हो, आलस माने प्रमादवश। अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से नाम जप व्यर्थ नहीं हो सकता है भाई। ये तो बात पक्की गांठ बांध कर रखना, नाम जप व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो जो भजन का सुख है, भजन का आनंद है, वो गतिमति के स्थिर हो जाने के बाद, वो मन के एकाग्र हो जाने के बाद ही है। पर भाई वहां तक चल के तो हमको ही जाना है ना, बैठे बैठे सोचते रहने से तो वहां पहुंचेंगे नहीं। इस स्थिति से दो दो हाथ तो करने ही है, आज नहीं तो कल करने हैं। और ध्यान रखना, आज ही कर लो, कल स्थिति और बिगड़ेगी, परसों और बिगड़ेगी। अगर भजन करना आरंभ नहीं किया, आज नहीं किया, तो कल मन और बिगड़ेगा, परसों और बिगड़ेगा। और कभी मैंने आपको कहा था, भाई आपके हिस्से का काम है, जब कल अपने लिए कोई करने आने ही नहीं वाला है, फिर इस काम को कल पर छोड़ना क्यों है? फिर तो आज से ही आरंभ करना चाहिए। और मैं कहता हूं, एक बार थोड़ी मेहनत ठाकुर जी के लिए करके तो देखो। संसार के लिए कितना परिश्रम जीव करता है। एक बालक को पालने के लिए माता पिता कितना परिश्रम करते हैं। बालक को जन्म देने में एक स्त्री कितनी पीड़ा, कितना कष्ट पाती है। संसार के किसी भी पक्ष का आप विचार करके देख लो भाई, कितना कष्ट है यहां पर, कितनी पीड़ा है। लगाते हो जिसके लिए आप जीवन, लगा देते हो आप जिसके लिए जीवन, वो आपको ठेंगा दिखाकर चला जाता है। व्यक्ति रोता रहता है, पीड़ा पाता रहता है, किसी से अपने मन की पीड़ा क्लेश कह नहीं पाता, कह भी ले तो कोई सुनने वाला दूर नहीं कर पाता है। संसार के हर पक्ष का विचार करके देखो। अरे थोड़ा कष्ट ठाकुर जी के लिए उठाना पड़े तो उठा लो। संत कह रहे हैं, जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। संसार भी परिश्रम करने पर कुछ मजदूरी देता है, एक बार मजदूरी उसके लिए करके देखो। संत कह रहे हैं ये बात, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। एक अनुभवी आदमी कहता है, अच्छे लगते हैं उसके शब्द मुझे, कह रहे कुछ नहीं मिला, एक सबक दे गया। कह रहे कुछ नहीं मिला, बस एक सबक दे गया। जाने वाला, कुछ नहीं मिला, एक सबक दे गया कि खाक हो जाता है इंसान खाक से बने इंसान के पीछे। खाक हो जाता है इंसान खाक से बने इंसान के पीछे। कभी कहा था मैंने आपसे, सब परत हटाकर देख लो, खूब ज्ञान से, बुद्धि से इसका विचार करके देख लो, निर्णय करने का प्रयास करो। पहले भी मिट्टी और बाद में भी मिट्टी। ये मिट्टी तो सोना तब होती है जब जब जीवन में कोई संत आता है, वो युक्ति देता है कि इस मिट्टी को कैसे सोना बनाया जाए। नहीं तो मिट्टी है भाई, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। संत बीच में होने वाली हलचल को नहीं देख रहा है, वो कह रहे कहां से आरंभ हो रहा है, अंतिम परिणाम क्या आ रहा है। बीच का हिस्सा बात करने लायक है नहीं। जन्म और मरण के बीच में क्या है, बोले उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जन्म मरण सभी का एक से, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक 10-15 बरस पहले की घटना होगी। कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति पधार गया, बड़े ऊंचे पद पर रहा होगा, तो बहुत बड़े बड़े लोग आए श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे परिचित एक संत थे, उनको भी बहुत आग्रह करके वहां पर ले जाया गया। वो जाना नहीं चाहते थे, मैं उनके पास में ही था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उनको वहां पर ले जाया गया। अब सब लोग, जो व्यक्ति गया है, सब उसका गुण गा रहे हैं और झूठा ही गुण गा रहे हैं। सब जानते हैं कि हम झूठ कह रहे हैं, पर सब कह रहे हैं। सभाओं में तो यही होता है ना भाई, हम तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम हमारी प्रशंसा करो, बस। ये जो मिलना मिलाना है, ये सब इसीलिए तो होता है। हम तुमको अच्छा बताएं, तुम हमको अच्छा बताओ। तो सब उसका झूठा ही यश गा रहे थे। अब उन संत की भी बारी आई बोलने की। संत भी बड़े मान्य, बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, उनकी बात आई।
तो 2 पंक्तियां बोली, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबकी एक सी गति तो हो रही है, और बीच में क्या है? बीच में भी द्वंद्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। खोना पाना, आना जाना, लेना देना, यही तो है बीच में भी। पहले भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी है। तो कह रहे कुछ नहीं मिला, एक सबक दे गया, खाक हो जाता है इंसान, खाक से बने इंसान के पीछे। और बुद्धिमान हो आप, एक बार इसका विचार करके देखो, सत्य तो यही है, सत्य यही तो कह रहा है। सत्य तो स्वयं सिद्ध है ना, वो तो मणिदीप है, वो मिट्टी का दीपक नहीं है कि उसमें घी डालना पड़े किसी को। वो तो मणिदीप है, वो तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। हाँ, अब व्यक्ति अंधा हो तो फिर दोष किसको दे? तो सत्य तो स्वयं सिद्ध है और प्रकट है। और प्रभु की बड़ी कृपा और करुणा है कि प्रभु बार बार आपको इस सत्य की अनुभूति भी कराते हैं। लेकिन जैसे शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाने पर कोई उस पर चिकुटी काटे तो पता नहीं चलता है ना, ऐसे ही विषय के चिंतन से हमारी बुद्धि में जो जड़ता है, वो जो प्रभु बार बार चिकुटी काटते हैं ना, हमको पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलता है। ठाकुर जी तो बार बार दिखाते हैं, संकेत करते हैं, हमको खबर नहीं पड़ती है। आप ठाकुर जी कहते हो, ठाकुर किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या है ठाकुर शब्द की। कहते हैं भक्तानाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति इति ठक्कुरः एव ठाकुरः। हृदय में बैठा ठुक 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 करता रहता है। ये जो धक 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 हो रही है, ये कौन कर रहा है? भीतर कोई बैठा है ना, कौन कर रहा है? ये कहते भक्तानाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति इति ठक्कुरः। वो तो बार बार आपको ठुक ठुक करके बताता रहता है, पर हमारी जड़ता ऐसी है, बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है। इसलिए उदाहरण दिया एक छोटा सा मैंने, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, जब उसमें कोई सुई चुभोए तो पता नहीं चलता है। डॉक्टर पूरी चीर फाड़ कर देते हैं सुन करके, किसी को पता ही नहीं चलता है। ऐसी वो जड़ता आ गई है जीवन में, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था भाई, बड़ा कष्ट है, यहां पर भी थोड़ा प्रभु के लिए पालो, अगर पाना भी पड़े तो। वैसे तो भक्ति में कोई कष्ट नहीं है, फल रूपत्वात्, तो फल रूपा है, बड़ी मीठी बड़ी मधुर। और जिसकी भक्ति कर रहे हो वो कैसा है? मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, वो तो मधुर से भी मधुर है, मधुराधिपति है, सारे माधुर्य का सार है। जो रंच मात्र प्रेम में अपने आप को बेच देता है, वो तो ऐसा है। ये तो बात मैं केवल आपको कहने के लिए कह रहा हूं कि यदि थोड़ा सा कष्ट पाना भी पड़े तो कोई हानि नहीं है, पर कष्ट पाना ही नहीं पड़ता है भाई। हमको तो नहीं कोई कष्ट पाना पड़ा आज तक। मैं देखता हूं कि कितना कठिन कठिन साधन परिश्रम सब करते हैं, और हमने तो कुछ किया नहीं भाई जीवन में। पीछे मुड़कर देखता हूं तो ना कोई बुरा व्यक्ति मुझे कभी मिला जिसकी मुझे कोई शिकायत हो कि मैं कहूं कि कोई बुरा व्यक्ति मुझे मिला, उसने मेरे साथ अनुचित किया। कोई बुरा व्यक्ति भी नहीं मिला, कुछ अनुचित भी नहीं हुआ। और प्रभु की कृपा ऐसी है, दुख की कोई घड़ी हमको याद नहीं है। जब जब विचार करते तो प्रभु की कृपा ही कृपा की अनुभूति होती है। तो कोई कष्ट है ही नहीं इस मार्ग में, कुछ भी नहीं है। कल विराम के क्षणों में एक बात मैंने कही थी आपसे कि बस ध्यान रखना कि हमारे जीवन में बेईमानी ना आए, कपट ना आए। अगर चाहते हैं ना हम संसार, तो फिर प्रभु से जाकर यही कहें, जिव्या पे कुछ और, मन में कुछ और, ऐसा प्रभु के सन्मुख ना हो। क्योंकि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा ये 3 बात नहीं अच्छी लगती हमको, ये कोई हमारे सामने ना करे, कपट ना करे, छल ना करे, और किसी दूसरे का दोष ना देखे। छिद्र माने दोष बुद्धि ना हो। जब रावण की मृत्यु हो गई और भगवान ने विभीषण जी से कहा कि अब आप सिंहासन पर आरूढ़ होकर, और भगवान ने तो आशीर्वाद दिया, लंका अचल राज तुम करहु, जाइए सिंहासन पर आरूढ़ हो जाइए।
अब विभीषण जी को जाने क्या सोची, बोले प्रभु ये तो आपने जीता है, ये तो आपकी संपत्ति है। अब उनके मन में तो यही है कि मैं सिंहासन पर बैठूं। कह रहे नहीं प्रभु। अब उस समय विभीषण जी ये भी भूल गए कि सामने कौन है, मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो तो घटघटवासी है, वो अंतर्यामी है। ये भी भूल गए कि सामने कौन है, और ये बात बनाकर प्रभु से कहने लगे। कह रहे श्री रघुनाथ जी का वो सदा प्रसन्न रहने वाला मुखारबिंद थोड़ा सा म्लान हो गया। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने कहा अरे तुम तो आए ही मन में ये भाव लेकर थे, तभी तो आते ही भगवान ने लंकेश कहा था। भगवान ने हनुमान जी को नहीं कहा कि तुमको कहीं का राजा बना देते हैं। हनुमान जी को भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हनुमान जी ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है। अरे वो तो ऐसे हैं कि श्री जानकी जी ने वो मणियों की माला दे दी, उसको भी तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। बोले हमारे किस काम की है ये, इसमें आपका नाम नहीं है तो हमारे किस काम की माला है। कभी कहा था मैंने आपको, अगर प्रभु आपको दे रहे हो कुछ तो ले लेना, क्योंकि आप लेना चाहते हो तभी वो दे रहे हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो आपको नहीं देते। तो जब दे रहे हो तो आदर से गरिमा से सर झुकाकर ले लेना। अब विभीषण जी ने कहा कि नहीं प्रभु ये तो आपने विजय किया है, इस पर तो आपका अधिकार है, और प्रवचन देने लगे भगवान को। अब ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, ऐसी बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। अरे भला बुरा सुख दुख जैसा भी हो कह दीजिए, कह दीजिए। ऐसा ही जन, ऐसा ही जीव प्रभु को प्रिय है, और ऐसे ही जन को प्रभु सर्वथा अपने निकट भी रखते हैं। अरे कितनी सीधी सटीक बात गोस्वामी जी से कह रहे हैं। जब गोस्वामी जी ने कहा मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा, तो भगवान हंसने लगे। श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि ये बड़ी विरोधाभासी बात कर रहे हैं आप। पहले कह रहे हैं हृदय भवन प्रभु तोरा, और आए बसे बहु चोरा। प्रभु कहने लगे भाई भवन हमारा है, चोरी की चिंता तुमको क्यों हो रही है, फिर तुमको क्यों चिंता है। भवन हमारा है तो फिर हम देखेंगे। जब कोई पूछता है ना मेरे से कि हमारे हृदय में बड़ा काम विकार है, हमारे हृदय में ये है, हमारे हृदय में वो है, भाई ये सब तभी तक है जब तक हृदय तुम्हारा है, और रहेगा, अंत तक रहेगा। जब तक ये तुम्हारा है तब तक साफ स्वच्छ नहीं हो सकता। ये तो जिस दिन प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। पहले कभी मैंने कहा था जीव शुद्ध होकर प्रभु की शरण नहीं पाता है, शरण पाकर शुद्ध होता है। जब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा, जिसको भगवान रख लेते हैं वो कभी जाकर शुद्ध निर्मल पवित्र प्रभु के योग्य होता है। हम कैसे हो जाएंगे, हमारे में ऐसी कौन सी योग्यता आई। जय राखे रघुवीर। उस दिन महाराज जी आप कह रहे थे ना कि हजारों लाखों साल हो गए, वही प्रश्न है, सब यही प्रश्न तो पूछ रहे, कब से कहीं जाकर देख लो, हर रोज यही एक प्रश्न है। हमारे मन में विकार है, अब है भाई है, क्या करें। जो करने का काम है वो करिए ना, जो करने का काम संतों ने दिया है वो करिए। राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। मैं तो बड़े विश्वास से ये कह रहा हूं, कहता आया हूं कि भाई ये सब प्रश्न तभी तक हैं जब तक नाम में आपकी निष्ठा का उदय नहीं हुआ है। जब तक आपको नाम साधन लगता है, जब तक नाम में आपकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, बस तभी तक ये सारे प्रश्न हैं। नहीं तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहता है भाई। इतना प्रकाश तो नाम कर ही देता है। पलटू साहब कहते हैं दीपक बारा नाम का महल भया उजिया। बड़ी सुंदर बात वाणी में मिलती है हमको, जो सतगुरु सेवै आपना
तिसनु पूजे सबको। एक बार गुरु के मुख से नाम मिल गया, जो सतगुरु सेवे आपना, तिसनु पूजे सबको। सबन उपावा सिर उपाव है। सब उपायों के ऊपर, सब उपायों का सिरमौर उपाय है। सबन उपावा सिर उपाव है। हरि नाम परापत हो। मैं भी भाई आपके लिए क्लास लगा सकता हूं एक। हाँ भाई आओ प्रश्न पूछो, हम उत्तर देंगे। कोई कठिन काम थोड़ी है। और आजकल भाई यही देखने सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, उनकी भीड़ है, पर उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब बात, ये सब द्वंद्व तभी तक है जब तक आपकी नाम में निष्ठा नहीं हुई है। जैसे ही आपको लगने लगता है कि भाई बस गुरु के मुख से नाम सुन लिया, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, 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 सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया। तभी मैंने आपसे कहा था भाई गुरु का मिल जाना कोई साधारण बात है। वास्तविक सौभाग्य का जब उदय होता है, उदय हुए जब भाग, तब जीवन में ये दिन ये क्षण आता है। फिर भी उसके बाद भी खींचातानी बनी है। अभी कल किसी ने पूछा लेकिन क्या गुरु बदल सकते हैं? गुरु अगर हुआ तो इससे पहले तुम कुछ बदलने की सोचो, वो तुमको ही बदल देगा। अगर गुरु ही मिला है उससे पहले तुम कुछ बदलने की सोचोगे, वो तुमको बदल देगा। मैं हो गई होर दी होर। अब गुरु मिल जाए ना, जब नाम परापत होई, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम। आपने गुरु के मुख से नाम नहीं सुना है, उसने नाम के रूप में प्रभु का हाथ आपके हाथ में दिया है। क्यों छोड़ते हो? प्रभु का हाथ छोड़ते ही क्यों हो? ये तो भाई मेला लगा है। मां के साथ बालक मेला देखने जाता है तो मां कहती है बेटा कस के पकड़ना, मुझे छोड़ना नहीं, छोड़ के जाना नहीं, कस के पकड़ लेना मुझे। ये तो भाई मेला लगा है संसार में, तो छोड़ते क्यों हो हाथ? आपको लगता है नाम सुना है, नाम नहीं है भाई, प्रभु का हाथ, प्रभु का साथ गुरु ने दिया है। नाम तो सच्चा साथी है। कल मैं आपको यही तो कह रहा था, मैं तो केवल इसी संकल्प से आकर बैठता हूं, आपके मेरे सबके जीवन में नाम के प्रति निष्ठा का, प्रीति का उदय हो जाए। बस ये जो कहना सुनना है, सब कर मांगू एक फल, ये जो हुआ और हो रहा है इसका एक फल, एक प्रसाद हमको मिले। हमारे जीवन में नाम की प्रीति का उदय हो जाए, नाम प्यारा लगे, नाम मीठा लगे, नाम मधुर लगे। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारा, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे, रे मन मेरे आ
किसी ने कुल्हाड़ी नहीं चलाई है भाई हम पर, हमारे पांव पर कुल्हाड़ी चलाने वाले हम ही हैं। किसी को दोष मत देना। ये राग द्वेष का बंधन तो खोलना है, इससे मुक्त होना है, इसको बढ़ाना नहीं है। ये जो किसी से राग और किसी से द्वेष, इसके मूल में केवल भ्रम है, ये बुद्धि का भ्रम है। इस अंधकार को तो दूर करना है। जब तक इस अंधेरे में चलेंगे तब तक ठोकर लगती रहेगी। किसी ने हमको दुख नहीं दिया है भाई, हम दुखी हो रहे हैं क्यों? हाथ छोड़ देते हैं प्रभु का। और जैसे मेले में बालक खो जाता है, अरे ऐसे कहानियों में सुना है हमने कि कभी कभी तो कुंभ आदि के मेले में ऐसे खो जाते थे कि वर्षों बाद कभी मिलते थे, और मिलते भी थे कि नहीं मिलते थे। और श्री कबीर जी तो चेताते हैं, कहते हैं कि पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। कहने अब के खोए तो फिर खबर नहीं कब जाके मिलोगे। 84 भुगती घनी और खाई जम की मार, तब ये अवसर मिला है। अगर अब भी प्रभु का हाथ छोड़ दिया, अब भी प्रभु का साथ छोड़ दिया, फिर भूलोगे, फिर भटकोगे, फिर जाने कब ये अवसर आएगा। हृदय में अपार करुणा भर के संत कहते हैं, अरे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। रे मन मेरे आ सदा रहो हर नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बसार। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे। और घाट घाट का पानी पिया भाई हमने, और हर घाट से प्यासे ही तो आए। घाट घाट का पानी पिया है हमने, और हर घाट से प्यासे आए हैं। कहीं से भी तो पूर्ति, कहीं से भी तो तृप्ति नहीं हुई। संत तो कभी कभी फटकार लगाते हैं, अरे जैसे जेठ के महीने में एक कुत्ता द्वार द्वार जाता है, हड़काया कुकर द्वार द्वार जाता है, हाँफ रहा है, उसको कहीं चैन नहीं मिल रहा है। बाहर भी ताप है और भीतर उससे भी अधिक ताप है। यही दशा जीव की है। अरे विसारता क्यों है प्रभु को? सदा रहो हर नाले। जब गुरु ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, नाम देकर आपको नाम सुना दिया, सदा प्रभु के संग रहने की व्यवस्था है दीक्षा। किसको कहते हैं दीक्षा? ये सदा प्रभु के संग रहने की व्यवस्था है, गुरु ने व्यवस्था करके दी है। उसको छोड़ छोड़ कर जीव जाता है, गुरुजनों की बात से, संत जनों की बात से विमुख होकर जाता है। कहां सुख पाए, कैसे सुख पाए, और फिर हो तो पाए। इसीलिए संत तो बड़े प्यार से दुलारते हुए कहते हैं, रे मन मेरे आ सदा रहो हर नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम। रे मन मेरे आ सदा रहो हर नाम, रे मन मेरे आ सदा रहो हरि नाम। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। 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 तो दुविधा को कर दूर धनी को सेव रे, तेरी भव सागर में नाव सुरत से खेव। सुरत माने सावधान, तेरी भव सागर में नाव।
ये जो मखमली बिछौने पर सोकर व्यक्ति स्वयं को संसार का सुखी व्यक्ति समझता है, कह रहे इसी भ्रम से बाहर आना। झोपड़ी में हो कि महल में हो, पर नैया भवसागर में ही है। संत कहते हैं हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। आप महल में रहते हो कि झोपड़ी में रहते हो, साइकिल चलाते हो कि बड़ी गाड़ी चलाते हो। मैं तो कहता हूं गाड़ी कोई भी हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, दिशा सही होनी चाहिए, वो जाती सही दिशा में हो, ये महत्वपूर्ण है। प्रारब्ध से जो जीवन में स्थिति परिस्थिति आई है वो एक तरफ, पर जीवन की दिशा ठीक हो। तेरी भवसागर में नाव, सुरत से खेवरे, कुछ नहीं छोड़ना है, केवल संसार में जो सुख बुद्धि है उसका त्याग कर देना है। आप देखो कैसे जीवन में सुख की, शांति की, अमृत की वर्षा होने लगती है। उदाहरण देते हैं ना कमल पत्र का, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उससे बिल्कुल निर्लिप्त, जल की बूंद को भी ठहरने नहीं देता वो अपने अपने पत्र पर। मोती की तरह चमकता है कमल के पत्ते पर जल का बिंदु, मोती के जैसा। ऐसे ही संत है, कीचड़ में खिला हुआ कमल, और संसार का साधन भी उसके हाथ में आकर शोभा ही पाता है। संती तो संसार के साधन का भी सदुपयोग करता है, क्योंकि परमार्थ की विधि जानता है। वो उस साधन को परमार्थ में लगाने की युक्ति जानता है। इसीलिए जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद भी मोती के जैसी शोभा पाती है, ऐसे संत के पास अगर संसार का साधन हो तो भी शोभा पाता है मोती के जैसा, क्योंकि वो परमार्थ की विधि जानता है, युक्ति जानता है। वो प्रभु की वस्तु, प्रभु को निवेदन करने का गुण जानता है। सिमर सिमर गुरु नाम चिरजीव जीव रे। कह रही रोज रोज के मरने से मुक्त हो जाए। जीना मरना नहीं है भाई, ये तो मरना है। पैदा होते ही आदमी मर रहा है। पैदा यहां कोई नहीं हो रहा है भाई, सब मर रहे हैं। अनुभूति प्राप्त महापुरुष तभी तो कहते हैं मरे बहिर्मुख। एक पंक्ति में, यहां इस साखी में एक पंक्ति में कबीर जी ने ग्रंथ लिख दिया है पूरा। मरे बहिर्मुख, ये जो बाहर देखेगा वो मरेगा। साधु जीवे भर भर नाम, रसायन पीवे हमको मिला जियावन हाया। हम ना मरे, मरी है संसारा। चिरजीव जीव रे। चिरजीव माने चिरंजीवी। जो मृत्यु से मुक्त हो गया है, अमर अमर अमर, अजर अमर। फिर सिमर सिमर गुरु नाम, और चिरजीव जीव रे। नाम खांड बिन मोल घोल के पीव रे। अभी आपको मैं यही कह रहा था ना भाई, देखो कोई कष्ट तो है नहीं नाम जपने में, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कुछ भी नहीं है। प्रभु का हाथ तो हमने ही छोड़ रखा है ना। प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है, चाहे वो व्यवहारिक हो या धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसा भी हो। ये पूछो भजन करते हो तो भाई कोई पेड़ पे थोड़ी लगा है सुख का फल तुमको तोड़ कर दे देगा। तभी 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, हमारा लाभ क्या है आपके जीवन में? हमारा लाभ ये है कि ये जो कथन श्रवण हो रहा है ना, इसकी कृपा से उत्साह बढ़े हमारे जीवन में भजन का। हमको हमारा लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगे। हम यही कर सकते हैं। भजन तो आपको ही करना है भाई।
ये काम तो आपको ही करना है। हम तो आपको काम करने की प्रेरणा देंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। जब आप थोड़े निराश हताश होने लगोगे तो हो सकता है हमारे शब्द आपको फिर ऊर्जा से भर दे। हम तो ये काम करेंगे, पर जाने हुए का अनादर मत करिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मिलती है ये हमको। और हम सौभाग्यशाली हैं भाई कि हमको एक ऐसे पवित्र देश में जन्म मिला है जहां पर हमको ऐसे संत परंपरा से प्राप्त हुए हैं। ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिनके पास में, जो जन्म जन्म की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ हैं। ये स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का ही वाक्य है कि आप अपने जाने हुए का ही अनादर कर रहे हैं ना। अपने जाने हुए का अनादर मत करिए, तो आत्म अनादर है। पर एक बात मैंने आपसे छोटी सी ये साथ में निवेदन की थी, भाई 2 बात हम जानते हैं, हम उसका ही अनादर कर रहे हैं तो प्रकृति अगला रहस्य क्यों खोलेगी हमारे सामने। जो थोड़ा बहुत हम जान रहे हैं पहले उसको तो हम अपने जीवन में लेकर आए, उसका तो निधिध्यासन करें, उसको तो आदर से ग्रहण किया जाए। सुमिर सुमिर गुरु नाम चिरजीव जीव रे, नाम खांड बिन मोल घोल के पीव रे। कह रहे देखो गुरु ने बिना ही कुछ लिए दे दिया है। ये गुरु को तो कुछ दिया नहीं, उससे तो लिया है, और उसने बिना ही मोल के वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बाईसा कह रही है वस्तु अमोलक, बाकी तो सब चीज का मोल है। जो वस्तु अमूल्य है उसके बदले में क्या दिया जाएगा, वो तो वस्तु ही अमूल्य है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बस कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। ये जो मैं सारा बल इस बात पर देता हूं, अनेक अनेक प्रकार से एक ही बात आपको कहता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं एक बार आपके जीवन में यदि ये नाम का दीपक जल गया, आपके निकट आने वाले का जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। और ये तो मेरी आत्मकथा है भाई, ये तो मेरी आत्मकथा है। उपासना के सब रहस्य, वेद शास्त्र की सब बात, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना। इसमें कोई आत्मश्लाघा नहीं है कि उपासना के सब रहस्य, वेद शास्त्र की सब बात नाम की कृपा से जीवन में उजागर होती चली गई। महाराज जी आपने बहुत बरस पहले होली के समय मुझसे कहा था कि श्री ठाकुर जी के चरणों में जिसकी गति मति एकाग्र हो जाती है, जिसकी रति प्रभु के चरणों में हो जाती है, वेदों का ज्ञान उसके हृदय में स्वतः प्रकट होता है। श्रुतियां अपना रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकट कर देती हैं। और आपकी कृपा से वो जो प्रसाद हमको मिला, मैंने तो अपने जीवन में भाई ये अद्भुत चमत्कार होते देखा। चमत्कार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल्पना से परे की बात थी। कुछ और जीवन में नहीं रहा, केवल नाम, बस केवल नाम। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं, केवल नाम। और नाम की कृपा से आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। काया में नहीं नाम गुरु के हेत का, नाम बिना बेकाम मटीला खेत का। कहते अगर ये तन, ये जो प्रभु ने प्रसाद दिया करुणा करके, गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणा करके ये नर देह दी है प्रभु ने। कह रहे अगर भजन नहीं किया तो सावधान कर रहे हैं, ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते। यहां तो उछल कूद करके चले जाओ, पर कल मैंने कहा था ना भाई, कहां जाओगे? जमीन भी उसी की है, आसमान भी उसी का है, आसमान में बैठे फरिश्ते भी उसी के हैं। कहां जाओगे? कहां तक किससे लेना देना करोगे भाई?
कौन बचाएगा? जब जम द्वारे कटियत नक छीके। जीव की दशा का विचार करके ही तो संतों ने कहा है, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताए। जैसे जैसे जननी दिन रात बालक के हित चिंतन में लगी रहती है ना, कभी प्यार करती है, कभी दुलार करती है, कभी उसका मनपसंद भोजन उसको देती है, कभी खिलौना भी देती है, कभी फटकारती भी है, कभी चपत भी लगा देती है, पर चाहती क्या है? चाहती एक है कि बालक का हित हो। ऐसी संतों ने भी अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक भावों में भरकर एक ही बात चाहिए कि किसी प्रकार जीव भजन में लग जाए। राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साध संगत तर जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते। एक और अर्थ यहां पर है, ते माटी मिल गए नजर नहीं आवते। कह रहे जो यहां बैठकर दूसरे का न्याय करते थे, अपने हाथ में राजदंड लेकर जो यहां बैठकर दूसरे का न्याय करते थे, कह रहे वो भी आज नजर नहीं आते हैं, वो भी माटी में मिल गए। नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। धन का मद हो, यौवन का मद हो, राज मद हो, मद कोई भी हो, कम से कम इस संसार में उपलब्ध होने वाला। अच्छा, वैसे मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि केवल ऐसे कुछ पीने वाले कोई लोग समझते हैं बुरा है कि ये नशे में है। नशे में तो सब हैं, कोई धन के मद में है, कोई जोबन के मद में है, मूर्खता का भी एक मद है, कई मूर्खता कई मद में रहते हैं। जोबन मद है, धन मद है, राज मद है, ये भी तो सब मद हैं। और कुछ मद तो ऐसे हैं जो आपको उतार कर ही उतरते हैं, कुछ तो ऐसे हैं थोड़ी देर में उतर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि आपको अच्छे तरीके से उतार कर ही उतरते हैं। जोवन का मद ऐसा है, सत्ता का मद ऐसा है, प्रभुता पाए काय मद नहीं, ये मद ऐसा है जो पतन कराकर ही उतरता है, अनुचित पे अनुचित व्यक्ति किए चले जाता है। उसका हितैषी, उसका हित चिंतक उसको विष के समान लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है मदांध व्यक्ति की, जो उसका हितैषी है, जो उसका हित चिंतक है, वही उसको विष के समान लगता है। तो सावधान कर रहे हैं, नाम बिना बेकाम मटीला खेत का, जब काया में नहीं नाम गुरु के हेत का। ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते, ते माटी मिल गए नजर नहीं आवते। तू पाया धन धाम देख मत भूल रे, 4 दिना का रंग मिलेगा धूल रे। पर इन बातों को सुनकर जैसे एक स्थिति होती है जिसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, फिर घूम फिर कर फिर वही। तो ऐसे हमारी स्थिति ना हो। ये सब बात किस लिए कही जा रही है? ये बात जीवन में वस्तुतः अमृत घोलने के लिए संत कह रहे हैं कि प्रेरणा पाकर हम चले सतमार्ग की ओर। और फिर क्या ये सत्य नहीं है? ये जो कहा जा रहा है, क्या ये सत्य नहीं है? अगर ईमानदारी से बैठकर सोचोगे तो केवल यही सत्य है। तू पाया धन धाम देख मत भूल रे। इसीलिए तो संत कहते हैं कि बलिहारी उस दुख के
जो पल पल नाम रटाए, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बहुत सुख का साधन हो, बहुत जय जयकार होती हो, बहुत संसार के लोग प्यार दुलार करते हो, भूल जाते हैं भगवान। तभी तो मैंने कहा कि भक्ता नाम हृदयेषु ठुक ठुक करोति, जो भक्तों के हृदय में बैठकर ठुक ठुक करता रहता है। अच्छा, ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना, उसको यहां चैन लेने नहीं देते। ये तो अनुभूत बात है। जिस पर प्रभु कृपा करेंगे, जिसको सोच लिया प्रभु ने अपना बनाने का, उसको यहां पर चैन नहीं लेने देंगे। वो कितना भी दौड़ ले, कितना भी भाग ले। तभी तो उस दिन आपसे मैं कह रहा था, भाई हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारे सब संकल्प असफल करने वाले अगर आप हो, तो फिर हमको संकल्प करना ही क्यों है? फिर तो आपका ही संकल्प सफल हो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक मद ऐसा है जो नहीं उतरता, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु की कृपा से नाम अमल छाका रहे। गुरु की कृपा से एक बार कोई ये पी ले, उसका मद नहीं उतरता। दिन भर रे और नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। तू पाया धन धाम देख मत भूल रे, दिन चार का रंग मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरिजस गावो रे। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सजन प्रभु, प्रियतम प्रभु ने कृपा करके दिया है ये प्रसाद। जिसको मनुष्य देह मिली है, वो ये समझ ले कि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं, तभी ये देह दिया है। प्रभु से मिलने का साधन ही तो है मनुष्य का शरीर, और क्या है? मनुष्य का शरीर केवल प्रभु से मिलने का साधन है। जिसको मनुष्य का देह मिला, और वो भी ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में होई, इस पवित्र भूमि पर जिसको ये अवसर मिला है, वो तो ये जान ले कि भाई प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं, अब प्रियतम मिलना चाहता है। इसीलिए कह रहे हैं, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो। फिर विषय भोग में इसको गंवाइए मत, इसको नष्ट मत करिए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत चलाइए, अपनी पीड़ा का कारण स्वयं मत बनिए। और फिर मैं तो एक और बात भी कहूंगा, कहकर वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊंगा कि भाई हमारा उत्तरदायित्व तो अब जीवन के प्रति और बढ़ जाता है कि हमको ठाकुर जी केवल मनुष्य का देह ही नहीं दिए हैं, हमको यहां वृंदावन में संतों की शरण में भी लाकर बिठाया है। तो हमारा तो अब उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रभु की भी कुछ हमसे अपेक्षा है, उनकी भी हमसे कुछ अपेक्षा है। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, कितना बुरा लगता है। जीवन में सारा दुख इसी का ही तो है, जिससे आशा लगाई उससे पूरी नहीं हुई। अच्छा, और रचने वाले ने रचा कैसा है जीवन कि जिससे आप चाहोगे उससे वस्तु नहीं मिलेगी आपको। ये भी कुछ ऐसी लीला है, रचनाकार की ऐसी रचना है, जिससे आप चाहते हो वस्तु मिले, उससे आपको नहीं मिलेगी। सारा संसार आपको देने को तैयार होगा, उससे आपको नहीं मिलेगी। पर जब इसका विचार किया जाए, यही तो प्रभु की कृपा और करुणा है। मिल जाए तो फिर जीव सदा सदा के लिए उसी में लिप्त हो जाएगा, उसी में उलझेगा।
उलझना ही तो हमारा स्वभाव है, उसी में उलझेगा। नहीं देते प्रभु, इसीलिए मैंने कहा जिस पर कृपा करते हैं वो कितना भी दौड़ भाग कर ले, उसको सुख नहीं है, उसको विश्राम नहीं है, बिन हरि शरण। बस वृंदावन धाम की कृपा से और ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, और तो बात हमको क्या समझ में आनी थी, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई हमारे लिए कहीं और ठौर नहीं है, हमको कुछ मिला तो यहीं से मिलेगा। तो इसलिए अपना सब साधन पुरुषार्थ गुरु चरणों में निवेदित करके और हम तो बैठ गए कि अब जो होना हो। और फिर कहीं ना कहीं संतों की वाणी में हमको समाधान भी मिला कि ये जो अप्रयत्न है यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रभु के विधान का आदर करते हुए, प्रभु की कृपा करुणा का विश्वास करते हुए, प्रभु के चरणों में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त हो जाए कि अब प्रभु जो संगीत प्रकट करना चाहे इस वाद्य से, इस यंत्र से, वो प्रकट करें। एक ऐसी स्थिति में आकर मन विश्राम पा गया है कि भाई मंदिर में बिठाकर प्रभु पूजा कराएं तो भी प्रभु की सेवा है, और युद्ध के मैदान में खड़ा करके कहें युद्ध करो तो भी प्रभु की सेवा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और ऐसा संभव कब होता है? जब दृष्टि फूल पर और कांटे पर न रहकर तेरे पर रहती है। गाने वाला गाता है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब दृष्टि फूल कांटे पर ना हो, तेरे पर हो, बड़ा सरल हो जाता है जीवन, सुगम हो जाता है, सरस हो जाता है। बड़ी सुंदर बात एक कवि कहता है, वृक्ष पर आग लग गई, धू धू करके जलने लगा वृक्ष, एक पंछी का जोड़ा उस वृक्ष पर रहता है, और कवि पंछी के उस जोड़े को उड़ने का कोई प्रयत्न ना करते हुए देखता है और कहता है कि आग लगी है वृक्ष में और जलने लागे पात, पंछी तुम उड़ते नहीं पंख तुम्हारे साथ। फिर आग लगी है वृक्ष में और जलने लागे पात, पंछी तुम उड़ते नहीं, पंख तुम्हारे साथ। और पंछी क्या उत्तर देते हैं? कह रहे फल खाए हैं वृक्ष के और मैले किए हैं पात, इसी वृक्ष पर हमने बैठकर मलमूत्र त्यागा है। यानी फल खाए हैं वृक्ष के और मैले किए हैं पात। कह रहे अब धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ। अब यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसके साथ। तो हमारा तो भाई फूलों से भी प्यार है, कांटों से भी प्यार है। और फिर भी मैं एक बात आपको कह रहा हूं, यही कहकर ही मुझे भी चैन मिलेगा कि हमको तो प्रभु की कृपा से कभी कांटा लगा ही नहीं, प्रभु ने कभी कांटा लगने ही नहीं दिया। हमारे पास तो केवल दो ही पंक्तियां हैं कहने के लिए, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार, करे सुधन्य पुकार। केवल एक मौन समर्पण है। प्रभु की कृपा करुणा का विचार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी ओर देखें तो फिर क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। तो सब बात का विचार करके अंत में एक ही बात आती है, भाई प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। प्रभु ने ये अवसर दिया है, अब तो भाई आपको और मुझे इस अवसर का अधिक से अधिक सदुपयोग करना है। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।